बहुत बढ़िया। यहाँ काम धाम छोड़कर इंस्टाग्राम पर रील्स स्क्रॉल की जा रही हैं। नहीं ब्रो, वो एक्चुअली मेरे सारे दोस्त अब्रॉड मूव कर चुके हैं। कोई ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसए, कोई कनाडा, न्यूजीलैंड, सब इंस्टाग्राम पर रील्स डालते हैं वहाँ की। मुझे बताया उन्होंने कि कितना बेटर है वहाँ सब कुछ इंडिया के कंपेयर। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ ब्रो, हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी तो बन गए, लेकिन वेस्ट की सारी कंट्री से अभी भी कई साल पीछे हैं। ओह माय गॉड, ऐसा है क्या? ब्रो तुझे मजाक लग रहा है क्या? तू जानता भी है वहाँ के लोग कितने? बस भाई, जानता हूँ मैं, वेस्ट में सब चंगा सी। आई डोंट थिंक यू नो ब्रो, तुझे रियलिटी का पता ही नहीं है। इट्स यू हु डोंट नो द रियलिटी। इट्स यू जिसने रोज टिंटेड ग्लासेस पहन रखे हैं। अच्छा जी सर जी, और आप चाहे तो मैं आपका चश्मा उतारने में आपकी मदद कर सकता हूँ। अच्छा उतरवाइए जरा, हम भी तो देखें। रियलिटी का डंडा उनके पिछवाड़े पे मार के उसका फ्लावर बनाया जाए जरा। तो शुरू करते हैं लेके राम जी का नाम। अब मजा आएगा ना बीड़ू। जय श्री राम भाई और बहनों। अपने इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स और एनआरआई लोगों को वेस्ट की लाइफस्टाइल, वहाँ की साफ हवा, वर्क लाइफ बैलेंस, लोगों का सिविक सेंस का ढोल पीटते और गाना गाते हुए तो सुना ही होगा। आपको तो कुछ लोग देश छोड़ के विदेश में जाके सेटल होने की सलाह भी देते हुए पाए जाएंगे। फिर एनआरआईज आपको वहाँ की वीडियो सोशल मीडिया में डाल के आपको चढ़ाने का, आपको गरीब और यूजलेस महसूस कराने का काम तो बखूबी करते ही हैं कि कैसे वो इस घटिया देश, इस देश की घटिया गवर्नमेंट को लात मारकर वो इस दलदल से बाहर निकल गए। आपको भी देख के ऐसा ही लगता होगा कि कितने लकी हैं ये लोग, काश मैं भी ऐसी जिंदगी जी पाता। तो मैं आपको वेस्टर्न कंट्रीज के करंट और आने वाले भयानक फ्यूचर और उनकी वाहियात पास्ट से आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। फिर जब कुछ दिनों में ये एनआरआईज वेस्ट से भागते हुए नजर आएंगे, तब इनके मजे जरूर लीजिएगा। चलिए तो फिर पहला नमूना पेश करते हैं। I am 17 and I am a youth of this damn country and I want to leave India as soon as possible, not because it's trendy and not because I hate my country. A youth of this damn country. I want to leave because how we are the future of this country. Funny how the future is always responsible for fixing a present it didn't create. अच्छा, मतलब अदर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज तो प्रकट हुई थी, बनाई थोड़ी ना गई थी, राइट? उन्हें तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी ही नहीं पड़ी जो प्रीवियस जनरेशंस की थी। रेसिज्म, स्लेवरी, वुमेन राइट, विच हंटिंग, उन्हें तो सब बना बनाया मिला था। बस हमारे नेशन में ही सारी प्रॉब्लम्स है जो उसके यूथ को सॉल्व करनी है। सो सैड एंड सो ट्रू यार। Surviving here takes more energy than actually living. सर्वाइविंग एवरीवेयर टेक्स अ लॉट बहन जी। बाहर की इकोनॉमिक कंडीशंस का पता नहीं है क्या आपको? एंड है कई कंट्रीज जहाँ पे देयर इज अ गुड पे एंड वेल लिविंग एनवायरनमेंट। तो उन्होंने कैसे उसे अचीव किया? क्या उसकी कोई रिसर्च की? वो पैसा कहाँ से आया? उस जगह की नेटिव पॉपुलेशन के साथ क्या किया गया? उसका कुछ रिसर्च वगैरह किया क्या आपने? कितनी इलीगल, कितनी क्रूअल हिस्ट्री है? कैसे वेल्थ अक्यूमुलेट किया गया जिसका यूज करके मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर वाले, सिविक सेंस और कंफर्टेबल लाइफस्टाइल वाले नेशंस तैयार हुए हैं? उसकी हिस्ट्री आपके लिए मैटर नहीं करती? आपके अंदर की आत्मा आपको नहीं बोलती कि ये ब्लड मनी है? घिन नहीं आती आपको ये सोच के? अंदर से बुरा नहीं लगता उन लोगों के लिए जिनको मारा गया, उनकी जमीन हड़प ली गई, उनके बच्चे छीन लिए गए, उनकी वेल्थ लूटी गई, उनकी बेटियों को स्लेव बना के उनका एक्सप्लॉयटेशन किया गया? तब जाके ऐसे नेशंस बने हैं। ऐसे नेशंस के लिए लार टपकाते समय थोड़ी भी शर्म नहीं आती होगी? ये वही लड़कियां हैं जो किसी भी पैसे वाले लड़के के साथ हो लेंगी बिना उसका पास्ट और बॉडी काउंट जाने। फिर जब उनको बंदा चीट करता है तब इनकी अकल ठिकाने लगती है। Let's start small. Civic sense. People talk about like it's some kind of big achievement. I don't throw garbage on road. I don't spit in public places. I don't treat country like a damn dustbin. Just stop. Why are you even clapping on it? It's a basic fucking common sense. Everyone wants a clean country, but nobody is taking the responsibility. I want to leave India. सिविक सेंस बेसिक रिक्वायरमेंट है, कोई प्राउड करने वाली चीज नहीं है वेस्टर्न लोगों के लिए। साला सारी कंट्रीज की ऐसी की तैसी करने के बाद भी अगर ये लोग सिविक सेंस नहीं डेवलप कर पाते तो थू है इन पे बहन के भाई। You are not given freedom here. You are given permission. Parents, they control you in the name of protection and they call it safety, all justified by fear and backed by patriarchy. Patriarchy here is not a theory. It's a daily practical life. It's a daily behavior. Control called care. Silence called respect. But I am damn traumatized. I can't even go for a walk. I scan rooms. I calculate exits. Public transport is not neutral. Crowds does not feel normal. बधाई हो, आपकी लड़की को फ्रीडम एक्सप्लोर करने की बीमारी हुई है। बस घूम फिर के एक ही बकलोली वापस आ जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए कोई नहीं पकड़ाया जाएगा। सबको फ्रीडम विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। आपको तो पता ही है ये फ्रीडम कहाँ यूज होती है। हेलो, अच्छा आयरन स्टेब्लिश करने वाला कोई डेटा निकल के आया है क्या? जरा ये देखिए रियलिटी। ग्रेप
cases in USA is 40 per 1 lakh people. France 62, in UK 117, Sweden 200. यूरोप का एवरेज निकालें तो 109 पर कैपिटा और इंडिया में it is 5 cases per 1 lakh people. One police station reported 80% of cases have turned out to be false. मुझे समझ नहीं आता why do women think it is safe for anyone to be out in the night? It is equally dangerous for everyone regardless of their gender. अपने हाथ में भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है, सब कुछ मांगने से मिल जाता तो क्या ही बात। न्यू एज वुमन क्यों नहीं आइडियल सोसाइटी बनाती जो सेफ हो? कहाँ है आपके बर्थ और रेस किए हुए गुड बॉयज? ओ सॉरी, इनके तो 35 साल तक डेटिंग ही खत्म नहीं हो रही है, शादी में तो अभी 10-15 साल लगेंगे, फिर बच्चे होने में 30-40 साल का टाइम तो लगेगा ना। अच्छे लड़के नहीं मिल रहे ब्रो, सिंगल मॉम बन लो फिर, अच्छे लड़के नहीं मिल रहे तो। वन पंचिंग बैग, पेट्रियार्की, जिसने इन्हें कई सेंचुरी तक बचा के रखा, इन्होंने फाइनली उसी को विलन बना दिया। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, प्री इस्लामिक एट्रोसिटीज, इंडियन सोसाइटीज वर नॉट पैट्रियार्कल और मैट्रियार्कल, इट वाज अ सोसाइटी दैट रिस्पेक्टेड एवरीवन। सेंचुरीज ऑफ ट्रॉमा हैज मेड हिंदूज वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ देयर लव्ड वंस। भाई लेकिन रियलिटी को समझना ही नहीं है, बस वेस्ट के कॉन्सेप्ट उठा के चेप देना है कहीं भी। अब मुझे बताइए, आपने अपनी दादी को कभी ये कहते हुए सुना है कि तेरे दादाजी ने उन्हें कभी रोड्स के, बिल्डिंग्स के, ब्रिजेस के, हाई टेंशन इलेक्ट्रिकल लाइंस के, माइनिंग के, गटर साफ करने वाले एम्पावरिंग काम करने नहीं दिए? सुना है कभी ये बोलते हुए? नहीं सुना होगा। दादी क्या आज की विमेन भी क्रिटिकल डेंजरस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाले हार्ड जॉब्स करती हुई नहीं पाई जाएंगी? और 30-40 साल पहले तक तो बस यही काम एग्जिस्ट करते थे, तो विमेन घर का काम देखती थी जो उसकी फिजिकलिटी को सपोर्ट करता था। अब आप इसको पेट्रियार्कल और ऑपरेशन का नाम देके जबरन बदनाम करोगी तो भाई दिमाग खराब होगा कि नहीं? भाई विक्टिम फील करने का कीड़ा सच में इसी जेंडर में पाया जाता है, हर कहीं विक्टिम फील करना है। फिर क्या ऐसा रीजन है कि चाहते हुए भी लोग इंडिया वापस नहीं आ पाते? एंड वो सबसे बड़ा रीजन है यहाँ का वर्क लाइफ बैलेंस। यहाँ 5 बजे का मतलब होता है काम खत्म, उसके बाद आप आपकी रियल लाइफ जी सकते। इंडिया में 5 बजे का मतलब होता है भाई आज हाफ डे लिया था क्या तूने? यहाँ 2-3 हफ्ते का छुट्टी लेना इज क्वाइट नॉर्मल, कोई ड्रामा नहीं है। इंडिया में 3 दिन की छुट्टी भी मुझे लोन एप्लीकेशन जैसी लगती है। कि ऐसा क्यों है कि एक नेशन को इतना काम करना पड़ता है कि अपने बच्चों को तक चाइल्ड लेबर में ढकेलना पड़ता है, और दूसरी तरफ 5 days वर्क वीक, उसके ऊपर से 20 दिन तक की एक्स्ट्रा लीव्स लेकर के सो कॉल्ड वर्क लाइफ बैलेंस एंजॉय कर पाते हैं। डॉलर प्रिंटिंग इज द रूट कॉज ऑफ ऑल दिस लग्जूरियस लाइफस्टाइल ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज। चाइना ने 40 साल यूएस के लिए मजदूरी करके $4 ट्रिलियन इकट्ठा किए थे, और यूएस ने इन 4 years of COVID they printed $15 trillion. That gave China a wake-up call to stop this nौकरशाही of US, and that's the reason why there is a trade war going on between them. That's why China has kept US on hold, as this arrangement of one side is just consuming, using its power to print money, and the other side has to pollute its cities, use its finite resources, abuse their population to earn that same dollar. That is the reason why you have this work-life balance. डॉलर का इतना बोलबाला कैसे बना, वो कैसे ट्रेडिंग करेंसी बन के एस्टेब्लिश किया गया, उसको आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अब समझ आया वेस्ट के क्लियर ब्लू स्काई एंड साफ हवा को देख के जो ऑर्गेजम एनालाइज करते रहते हैं वो कैसे पॉसिबल होता है? तुम्हारी सिटीज को मैन्युफैक्चरिंग ग्राउंड बना के खुद की सिटीज को 10 AQI इंडेक्स का राजा बना के रखा जाता है। इसलिए ओवरली मैन्युफैक्चरिंग की तरफ नहीं ले जाना है देश को। वी हैव लिमिटेड लैंड स्पेस एंड गुड चंक ऑफ पॉपुलेशन, वी नीड टू इंटेलिजेंटली यूज आवर स्पेस एंड रिसोर्सेज। आप कोई भी कंट्री चले जाइए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, यूरोपियन नेशंस, सब करंटली एंजॉयिंग द बेनिफिट्स ऑफ फ्री मनी प्रिंटिंग एंड द वेल्थ लूटेड बाय देयर एंसेस्टर्स। इसलिए ये सब अभी चिल बैठे हैं और इनका रेसिज्म पूरी तरीके से अभी निकल के नहीं आया है। आपको दिखने लगा होगा ये जो प्रोटेस्ट निकलते हैं, गो बैक यू फिल्थी स्मेलिंग इंडियंस करके, बस जैसे ही डी-डॉलराइजेशन कंप्लीट होगा और उनका वेल्थ साफ होगा, यू विल सी देयर ट्रू फेसेस। फिर जब एनआरआईज की पिटाई शुरू होगी और उनको वो मार मारी जाएगी कि ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। लिटरली क्रूसेड्स होंगे वेस्ट में, इसमें भी क्रॉस वाली कम्युनिटी और चांद सितारे वाली कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल रहेगा। आई नो आपको ये सब बहुत ही इम्पॉसिबल और बेवकूफी भरी और हंसने वाली बातें लगेंगी, बट आई विल हाईली रिकमेंड यू लिसनिंग टू डॉक्टर अंकित शाह ऑन यूट्यूब। वो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअली में कैसे प्ले आउट करेगा। ऑलरेडी उन्होंने जो भी इवेंट्स बताए हैं वो एग्जैक्टली वैसे ही प्ले आउट हुए हैं, सो प्लीज स्टार्ट लिसनिंग टू हिम। ब्रिटिश इंपीरियल मनी वाज यूज्ड टू बिल्ड न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया heavily, destroying their native culture and its population. Where are the tribal people? The Maori, the indigenous Polynesian people, or Australia के Aboriginal Australians and Torres Strait Islander people? Where
दे। ऑल डिस्ट्रॉयड एंड श्रंकन देम टू अ लिटिल पार्ट। अब वेस्टर्न कल्चर के तलवे चाटने वाले को देखो जरा। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि वेस्टर्न कल्चर ने हमें बिगाड़ दिया है। बच्चों को यहाँ बेसिक लाइफ स्किल सिखाई जाती है। उन्हें बोला जाता है कि अपना खाना खुद बनाओ, बर्तन मांजो, अपने कपड़े लगाओ। ये सब काम तो मम्मी के या काम वाली बाई के हैं। तो और कौन करेगा? औकात ही नहीं है उनकी कि कोई नौकर लगा सके ये लोग। आपको पता ही होगा ना नौकर कितना महंगा पड़ता है वहाँ। आपको इसलिए तो वीजा दिया है उन्होंने। जो चीज अफोर्ड नहीं कर सकते उसको शो ऑफ कैसे कर लोगे भाई? भाई ये वही लोग हैं जो काले और ब्राउन स्किन वाले लोगों को स्लेव्स बनाकर रखते थे। और उन्हें ये भी सिखाया जाता है कि बड़े ही नहीं, छोटी जॉब वालों को भी इक्वल रिस्पेक्ट दो, चाहे वो गार्बेज उठाने वाला ही क्यों ना हो। अब ये क्या बात हुई? रिस्पेक्ट तो बस बड़े ओहदे वाले को ही मिलनी चाहिए ना। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। अच्छा जी, सही है। हमारे यहाँ तो बड़ों के पैर छूना, उनका आदर सम्मान करना, बाहर वालों से नमस्ते, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा बोलना तो बिल्कुल नहीं सिखाते हैं ना। ये सब तो गाली हो गए ना। लगान वगान लेना नहीं सिखाया उनके बच्चों को आप लोगों से। वो क्या है कि वेस्टर्न लोगों के पिछवाड़े से जब तक सर नहीं निकालोगे तो बाकी चीजें दिखाई नहीं देगी ना ब्रो। पेरेंट्स कहते हैं 18 के होते ही अपने डिसीजन खुद लो, शादी अपनी मर्जी से करो, कॉम्प्रोमाइज मत करो, किसी की मत सुनो। कितनी सेल्फिश जनरेशन है ना यहाँ की। इंडिपेंडेंट बनो, जॉब करो, घर से एक पैसा नहीं मिलेगा। जॉब मिल ही नहीं रही है, कहाँ से कर लेंगे ये लोग? शादी करेंगे। ये इनकी मैरिज रेट्स देखो, 10-15 रिलेशनशिप में रहने वालों से हो गई शादी। जितने जल्दी इनकी शादी होती है उतना ही जल्दी इनका डिवोर्स भी हो जाता है। फिर सिंगल मदर और फादर बने फिरते हैं। फिर क्यों नहीं करना पड़ेगा घर का काम ऐसी सिचुएशन में? सिंगल पेरेंट कितना खर्चा उठा लेगा? फिर भेजना तो पड़ेगा ना बच्चे को काम पर। मैरिज रेट्स का, बर्थ रेट्स का तो इनने बाप खुदवा रखा है। फ्रीडम में नहीं चलती मैडम, रिस्पॉन्सिबिलिटी में चलती है शादियाँ। क्या चूहिए लोग हैं भाई। और लड़कियों को भी इक्वली ट्रीट करते हैं। इक्वल एजुकेशन, इक्वल रिस्पेक्ट। कितना गलत है ना ये। अच्छा, लड़कियों की इज्जत करते हैं इसलिए ग्रेप केस इतने ज्यादा होते हैं वहाँ पे। कि एक बार इंडिया से निकलने के बाद और दूसरी कंट्री आने के बाद लोग वापस इंडिया क्यों नहीं जाते? तो उसका रीजन साफ है, यहाँ की साफ हवा, पानी, This is the current drinking water in Morgan County, Georgia. खाना, 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 अच्छा सिविक सेंस, अच्छा सिविक सेंस, अच्छा civic sense, अच्छा civic sense. जैसे लोग यहाँ पर रहते हैं, जैसे यहाँ की लाइफस्टाइल है, जैसे आपकी lifestyle है, जैसे यहाँ की लाइफस्टाइल है. तो अगर तुम अभी तक कन्विंस नहीं हुए ना कि यू नीड टू एग्जिट इंडिया, दीस आर ऑल द पीपल। सच्चाई बताता हूँ, इंडियन स्टूडेंट्स की जो बर्लिन जर्मनी में अभी रह रही हैं, भाई साहब इतना बुरा हाल है उनका। ये है साइकिल वो जिन पे उनको -15 डिग्री में काम करना पड़ता है। लोग हमें NRI कहते हैं, पर हकीकत में भाई साहब हम इंटरनेशनल भिखारी बन चुके हैं। यहाँ 50-50 सेंट बचाने के लिए सुपरमार्केट के पास सूट बूट पहने हुए, डिस्काउंट वाली चीजें, रिड्यूस प्राइस वाली चीजों पे हमारी नजर होती है। जिनको लग रहा है ना लाइफ बहुत अच्छी है, आप अब्रॉड में हो, आप बहुत मजे कर रहे हो। मुझे इतनी मुश्किल से 3 महीने की मेहनत के बाद एक वर्किंग स्टूडेंट जॉब मिली थी। भाई उस कंपनी ने 22% अपना वर्क फोर्स निकाल दिया। मेरी मैनेजर उसको निकाल दिया, हेड डायरेक्टर उसको निकाल दिया, मुझे निकाल दिया। आज इतनी हालत खराब हो गई है यहाँ की, रात को घूमने में डर लगता है। अगर कैश स्टेशन और 7-11 में नौकरी लग जाए तो मैं कह रहा हूँ कि आज अपनी फोटो दीवार पे लगा लो, क्योंकि कुछ ना कुछ कभी ना कभी होगा ही होगा। रात को अगर ऑफिस से घर जाओ तो सब में चलाते हैं कि भाई इंडियन यू आर हियर इन अ कंट्री, और ये कुछ इमेजिनरी बात भी नहीं है। मेरे साथ भी सब कुछ खुद हुआ है अभी। और उसके साथ सड़क पे ट्रैवल करो तो गांधी की खुशबू आती है। मैकडॉनल्ड्स के अंदर जाओ तो वहाँ पे बच्चे नहीं दिखते इंडिया की तरह, वहाँ पे दिखते हैं डिलीवरी बॉय जो कि गांधी की सिगरेट को रोल कर रहे होते हैं। तो अगर तुम अभी तक कन्विंस नहीं हुए ना कि यू नीड टू एग्जिट इंडिया, एग्जिट इंडिया, जैसे लोग यहाँ पर रहते हैं, जैसे यहाँ की लाइफस्टाइल है, जैसे यहाँ की lifestyle है, आप विदेश जाइए, वहाँ रहिए, घूमिए, बस बकवादी ना फैलिए। इंडिया को वहाँ से कंपेयर मत करिए कि यहाँ सब कितना अच्छा है और वहाँ सब कितना बेकार है। इंडिया के डेवलप ना होने के अपने रीजंस हैं, जिसमें वेस्ट का बहुत बड़ा हाथ है, और वेस्ट के इतना एडवांस और डेवलप्ड होने के अपने रीजंस हैं, जिसमें इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है। तो प्लीज वहाँ जाइए, मजे कीजिए, घूमिए, रहिए, सब करिए। बस आपसे इतनी विनती है, सोशल मीडिया पे बकवादी मत करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।